हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। तो कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और साथ में मस्त भी होंगे। और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज का व्लॉग मैं शाम के 4 बजे शुरू कर रही हूँ और दिन का व्यू दिखाती हूँ किस तरीके का हो रखा है हमारे यहाँ का। देखिए कुछ इस तरीके का व्यू हो रखा है। आज तो मौसम मतलब कुछ ऐसा हो रखा है, हल्के हल्के बादल उठ रहे हैं और मौसम बस घमस वाला, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है और 2-3 दिन से बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे गर्मी आ गई हुई, क्योंकि गर्मी में तो गर्मी हुई नहीं, पर अब इस टाइम बारिश इतनी होने के बावजूद भी इतनी गर्मी हो रही है ना, क्या बताऊँ आपको। बाहर नहीं निकल सकते हम लोग, बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है। और व्यू देखिए, कुछ धुंध सा उठ रहा है, धुआं धुआं, और हल्के हल्के बादल भी हो रहे हैं, धूप भी हो रही है। और यहाँ देखिए हमने मक्की सुखा रखी है, जो कि हम खेत से लेके आ गए थे और मक्की पक गई है तो घर में लेके आ गए हैं और खोल के मतलब इस तरीके से सुखा रखी है हमने धूप में। और ये इसके बाहर के छिलके हैं और ये भी वेस्ट नहीं जाते हमारे यहाँ, क्योंकि हम ये डंगरों को खिलाते हैं सुखा के, और इनको बांध के रखेंगे। जब सर्दी वगैरह आती है फिर घास घूस कम हो जाता है तो तब डाल देते हैं हम लोग। गाय वगैरह बड़े अच्छे चाव से खाते हैं इसको। और आज मैं बनाने वाली हूँ सत्तू, जो कि इन्हीं मक्कियों से बनती है, जो दूध वाली मक्की होती है ना। इसमें से मेरे हस्बैंड जी ने सुबह सुबह ये पूरी मक्कियों को छील दिया था और धूप में सुखा दिया, क्योंकि सुबह में मुझे टाइम नहीं लग पाया वीडियो बनाने का और मैं दिखा नहीं पाई आप सभी को, क्योंकि मैं पूजा पाठ में लगी हुई थी सुबह से। और ये देखिए, ये पूरे मतलब इस बार इतनी मक्की नहीं हुई है हमारी, बरसात की वजह से ना हम लोग मक्की ज़्यादा नहीं लगा पाए थे। जो भी हुई है वो यही है। और अब मैं दिखाती हूँ आपको हम लोग सत्तू कैसे बनाते हैं। एक सत्तू बनाते हैं उबाल के और एक भून के। तो भुना हुए सत्तू तो अभी देखते हैं बनेगा कि नहीं, पर उबाला हुआ मैं सोच रही हूँ कि बना लेते हैं, क्योंकि पिछले साल भी हम नहीं बना पाए थे। और काफ़ी अच्छा होता है सत्तू, गर्मी के टाइम पे बहुत ज़्यादा लाभदायक और ठंडा होता है वो सत्तू। जो कि नरम नरम मक्की होती है ना, उन्हीं का सत्तू बनता है, क्योंकि मिट्टी होती है ये। और सत्तू मतलब बनने के बाद बहुत मीठा सत्तू बनता है, बहुत टेस्टी भी होता है। जैसे जैसे मैं बता रही हूँ आपको, देखो इस तरीके से मतलब ये हमें सारी अलग कर दी थी मेरे हस्बैंड जी ने। मैंने उनको कहा था कि अलग अलग रख देना। तो ये है दूध वाली मक्खियाँ, नरम नरम है थोड़ी मतलब। और जो वो दूसरी मक्खियाँ सुखा रखी हमने, वो मतलब आटे के लिए हो जाती है, सख्त हो जाती है, तो फिर उनकी सत्तू नहीं बनता है। तो कुछ ये छील दी है और कुछ ये रह गई है। तो अब इनको भी पूरा हम लोग छील लेते हैं फटाफट से, और उसके बाद दिखाती हूँ आपको किस तरीके से मैं बना रही हूँ। तो देखिए, ये जो बची हुई मक्की है ना, उनको भी पूरा छील लेते हैं और छीलने के बाद आपको दिखाएंगे किस तरीके से हम सत्तू बनाएंगे, वो भी टेस्टी टेस्टी और मीठे मीठे सत्तू, जो कि लोग बहुत ज़्यादा चाव से खाते हैं। और पता है आपको, पहले के टाइम पे सत्तू ही खाए जाते थे। पहले के टाइम पे खाना वगैरह दिन में नहीं खाते थे, यहाँ पे गाँव की तरफ पहले सत्तू खाए जाते थे। और अब तो खैर कोई नहीं खाता, इतना कम कम खाते हैं, पर हम लोग बनाते हैं तभी भी थोड़ा थोड़ा। और गर्मी के टाइम पे बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, ठंडा होता है। तो देखिए मक्की भी छिल दी है और चलते हैं हम सत्तू बनाने के लिए इसको लेके फटाफट से, क्योंकि मैं अभी अंदर अपने चूल्हे में नहीं बना रही हूँ, क्योंकि भारी होता है। मैं सोच रही थी चूल्हा कहीं टूट ना जाए, इसलिए मैंने बाहर ईंट लगा के चूल्हा बना रखा है। तो चलते हैं इसे फटाफट से चूल्हे पे चढ़ाने के लिए। ये आ चुकी हूँ मैं यहाँ पे, मक्की मैंने यहाँ रख दी है और ये बंटा है बड़ा, और इसमें मैंने पूरा राख लगा दिया है, क्योंकि काला हो जाता है। और ये है बड़ा बंटा हमारा, और इसमें मैंने डाल दिए मक्की के ये छिलके, क्योंकि मक्की फिर जल जाती है अगर ये ना डालो तो। इससे बिल्कुल सेफली उबल जाएगी। और ये देखिए इसमें डाल के अब इसमें फटाफट से मक्की डाल लेते हैं जल्दी जल्दी। तो इसको पूरा भर लेंगे, उसके बाद फिर इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी, ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर हमने ईंटा लगा रखे, ईंटा वाला चूल्हा बना रखा, बस इसी को जलाएंगे। और इसी में मक्की पूरी डाल दी है मैंने। और अब इसमें डालेंगे हम पानी, ज़्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ा सा ही पानी डालेंगे। और इसके बाद हम इसमें, जैसे हमने इसके मक्की के छिलके नीचे लगाए थे, वैसे ही इसके ऊपर लगाने हैं हमें, ताकि अच्छे ढंग से उबले। और अब हम इस ढक्कन को इसके ऊपर ढक के और एक पत्थर या कुछ रखेंगे, ताकि ये नीचे ना गिरे। बस अब इसमें आग जलाते हैं और फटाफट से इसको उबालने के लिए रख देते हैं। आग भी जल रही है और मक्की
उबल रही है, क्योंकि धीरे धीरे थोड़ा टाइम लगता है मक्की उबलने के लिए। कम से कम आराम आराम से धीरे धीरे आँच में पकेगी ये, आधा से 1 घंटा लगेगा इसको। और आज तो वैसे भी सुखा नहीं पाऊँगी, शाम हो गई है, और तो इसको निकाल के दिखाऊंगी। देखिए कल के दिन पे मैंने मक्की उबाली थी, शाम हो गई थी, तो आज देखिए मक्की उबल गई थी, तो फिर मैंने निकाल दी थी रात को, और ठंडी भी हो गई है। और अब हम इसे छुड़ाएंगे। तो ये देखिए सत्तू की मक्की तैयार हो चुकी है, और इस तरीके से मक्की पकनी चाहिए। और हम लोग इसमें नमक डाल के उबालते हैं, तो तभी टेस्टी लगती है खाने के लिए। भून के भी अच्छी लगती है चूल्हे में, और उबाल के भी अच्छी लगती है। पर यह है सत्तू की मक्की। तो ये सत्तू अब इसको हम लोग छुड़ाएंगे इससे, और दाने दाने अलग मतलब निकाल के 8 से 10 दिन से बढ़िया करके सुखा के, और इसको पैक करके रख देंगे। और जब गर्मी आएगी तब हम पिसवा के खाएंगे इसे, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, ठंडा होता है हमारे पेट के लिए। जैसे कि गर्मी में जो हमारी पेट में बहुत सारी गर्मी होती है, पेट की बीमारियाँ होती हैं ना काफ़ी सारी, इस सत्तू खाने से काफ़ी आराम मिलता है। और एक तरीके की दवाई का काम भी करता है ये। पेट में जलन होना, पेट मतलब गर्मी होना पेट में, तो इस सत्तू को खाया जाता है गर्मियों के टाइम पे हमारे यहाँ। तो ये देखो अभी हम सुखाएंगे इसको 7 से 8 दिन तक, पूरा छुड़ा लेंगे इसको बढ़िया करके। ये सब अलग अलग कर देंगे, और उसके बाद सुखाना है इसको हमें। और ऐसे भी खा सकते हैं हम लोग। मैं छत पे सुखाने के लिए, और काफ़ी टेस्टी हो रही है। देख के मन करा कि 1-2 दाने खा लेते हैं। और इसमें नमक डाल के उबालते हैं ना, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। इतने अच्छे से नहीं उबली है, ज़्यादा खाऊंगी तो पेट दर्द हो जाएगा। तो ऐसे ही करके हमें सत्तू बनाते हैं हम लोग यहाँ पे। पहले के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा सत्तू बनाया करते थे, अब नहीं बनाते हैं। अब तो बहुत कम, मतलब सिर्फ शौक के तौर पे खाते हैं हम लोग। और पहले के टाइम पे बोलते हैं कि आज से 20 साल पहले खाना वगैरह दिन के टाइम नहीं बनाया करते थे, और सत्तू ही खाया करते थे। तो देखिए अभी कर लेते हैं, इसको छुड़ा लेते हैं फटाफट से। तो ये देखिए हम सभी हैं साथ में, मेरा बेटा भी आ रखा है। तो ये है मेरा बड़ा बेटा, और ये मेरी सबसे बड़ी बेटी है, उसके बाद वो बेटा है बड़ा वाला, और इससे छोटी बेटी बाहर झाड़ू लगा रही है, और छोटा वाला बेटा यहाँ पर है। देखिए मक्की भी सुखा दी है मैंने बाहर धूप में बढ़िया करके। तो सत्तू अब बन के तैयार हो जाएगा। तो आज की वीडियो यहाँ तक थी। लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें।